नर्स, ये सुनकर लगता है ना कि मेडिकल प्रोफेशन है और ज़रूरत होगी साइंस बैकग्राउंड की, फिर उसके बाद बीएससी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नर्स बन पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बिना साइंस स्ट्रीम लिए भी नर्स बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन दैट्स वेरी ट्रू। इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को होती भी है। सो आज का हमारा यही मोटिव है कि हम आपको इस वीडियो के जरिए ये बताएं कि 12th में बिना साइंस स्ट्रीम लिए भी आप नर्स कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सारी चीजों पर वन बाय वन और बहुत आसान भाषा में बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टिकट पर। तो नर्स बनने के ना 3 तरीके हो सकते हैं। आपने बीएससी नर्सिंग के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन इसके अलावा भी 2 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। वो तरीका है एएनएम और जीएनएम। अब भाई एएनएम और जीएनएम होता क्या है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एएनएम की। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये जो है ये 2 सालों का एक डिप्लोमा होता है और खास बात ये है कि ये डिप्लोमा करने के लिए ना आपको साइंस बैकग्राउंड को होना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर मैं डीपली इसकी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो अगर आपको इस डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी उम्र 17 साल से 35 साल है और साथ ही ये बहुत जरूरी है कि आपने 10+2 यानी कि 12th की परीक्षा पास की हो 8 सब्जेक्ट में। उसमें मैथमेटिक्स भी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट हैं और आपने साथ ही इंग्लिश की पढ़ाई की यानी कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी था, तो आप एएनएम बनने के लिए एग्जाम दे सकते हैं और 2 साल के डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बस ये मेक श्योर करना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं और साथ ही अगर आपने ओपन स्कूल से भी पढ़ाई की है ना, तो भी आप इस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एएनएम के बाद बारी आती है जीएनएम की, यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। देखिए, जीएनएम का जो क्राइटेरिया है एडमिशन वाला, वो इंस्टीट्यूशन के अनुसार वेरी कर सकता है। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन में जो एलिजिबिलिटी है कुछ और हो सकती है, दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दूसरा हो सकता है। लेकिन अगर हम एक जनरल और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास 10+2 यानी कि 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें मैंडेटरी है कि आपने 12th तक इंग्लिश की पढ़ाई की हो एज अ सब्जेक्ट। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी एज है ना, वो एएनएम के ही समान होनी चाहिए, यानी कि 17 साल से 35 साल। आपकी उम्र इससे कम या फिर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगेन यहाँ पर भी वही सिस्टम है एएनएम वाला। जो ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। और खास बात यह है कि जो जीएनएम है ना, वो भी एक तरह का डिप्लोमा है, लेकिन वो 3 सालों का डिप्लोमा है। जीएनएम बनने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप मेडिकली फिट हो। एक बार जब आपको एएनएम और जीएनएम का डिप्लोमा मिल जाएगा, तो आप एलिजिबल होंगे किसी भी सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने के लिए। अक्सर आपने देखा भी होगा कि अलग अलग स्टेट्स एएनएम और जीएनएम पदों पर भर्ती भी निकालती है। तो आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहना है। जैसे ही कोई सरकारी नौकरी आए तो आप उसके लिए फॉर्म भर दीजिए, या फिर अगर आपको नौकरी नहीं करनी है तो आप बीएससी कर सकते हैं। इसके आगे आप एमएससी भी कर सकते हैं इन नर्सिंग। तो ये वो तरीका है जहां पर आप बिना साइंस स्ट्रीम के होते हुए भी नर्स बन सकते हैं और साथ ही नौकरी भी ले सकते हैं। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसे अपडेट्स, ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।